प्रभु भोज में भाग लेंगे तो क्या क्या भलाई है। अनंत काल जीवन मिलेगा। और हम जब जब प्रभु के पास आकर प्रभु मेरे लिए लहू बहाया, मेरा दाम चुकाया, मैं पवित्र होने के लिए प्रभु हमारे पर सारा दंड को उठा लिया। खून बहाने के बिना पाप समाने होता है। इसके लिए बहुत जगह में मंदिर में बलि देता है, भेड़ बकरी को काटता है, मुर्गी को काटता है, खून चढ़ाता है। जूना करार में पाप को ढके रखता था। हमें सृष्टि प्रभु हमें जो सृष्टि किया, आदम ने पाप किया, आदम का पूरा संतान पीड़ित पाप बन गया। तो आदम का जो भी संतान कितना भी खून बहाएगा तो कोई धार्मिकता नहीं हो सकता है। आदम को जो बनाया सृष्टि प्रभु, वो अपना लहू बहाया तो उसको विश्वास करेगा तो आदम होने दो, अब्राहम होने दो, जो भी पीड़ित संतान यीशु मसीह को विश्वास करते तो उसका बच्चा बनने के लिए अधिकार हो जाता है, धार्मिकता हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए कोई भेड़ बकरी का खून से हमारा पाप सामान्य होएगा। यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है, एक भी गुण नहीं है, पवित्र है। वही सृष्टि करता है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मनुष्य जाति को छुटकारा देने के लिए मनुष्य बनकर इस धरती में आया था। राजाओं का राजा पुत्र बनकर इस धरती में आया था और हमारे लिए बलिदान हो गया। उसका कोई गलती नहीं था। हमारा कारण, हमारे ऊपर आने वाला दंड को यीशु मसीह क्रूस पर उठाया। इसके लिए हम छुटकारा, चंगाई और उद्धार पाया है। हालेलुया। அவருடைய பரிசுத்த ரத்தம் நம்மளை மீட்டிருக்கிறது। அவருடைய பரிசுத்த ரத்தம் நமக்காக விலைக்கிரயமாக செலுத்தி அந்த காலத்துல லோகாதிபதிக்கு அடிமைப்பட்டிருந்த நம்ம அவருடைய பிள்ளையா வாங்குவதற்கு அவரே ஜீவ பலியாய், பாவத்தின் தண்டனை மரணம், அந்த மரணத்தை இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டார்। पाप का दंड मरण है, हमारा बच्चे लोग मरण नहीं होना चाहिए, अनंत काल का जीवन भाग लेना चाहिए कर यीशु मसीह ने मरण को स्वीकार किया। हालेलुया। मनुष्य बनकर जी रहा था, मनुष्य का सारा दंड को अपना पर उठा लिया और मरकर तीसरा दिन जीवित उठा पवित्र आत्मा का द्वारा, जिंदा खुदा हुआ। वैसे हम भी बपतिस्मा लेने के टाइम में क्या करते हैं, पानी के अंदर डूबते हैं, फिर से मैं नया जीवन पा रहा हूं कर पानी से बाहर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का द्वारा हम बल पाकर इस धरती में जीना चाहिए। शारीरिक द्वारा हम जीकर सक्सेस नहीं हो सकता है, विजय नहीं पा सकता है। शारीरिक का प्रयास थोड़ा प्रयास हो सकता है, लेकिन आत्मा में हम चलना चाहिए। इस धरती में हम हमेशा इस आराधना में याद करना चाहिए, इस लहू पवित्र लहू हमारे लिए भाग है। यीशु मसीह का प्रेम कितना बड़ा है उसको चक्कर देखना चाहिए और हम विश्वास कर इस बोझ में, प्रभु बोझ में हम शामिल होएगा तो अनंत काल जीवन पाएगा। हालेलुया। लेकिन इस प्रभु बोझ में नहीं ले सकता है वैसा कोई कार्य है, कड़वापन हमारा अंदर रहेगा तो, किसको माफी नहीं किया रहेगा तो, हमारा अंदर कुछ पाप का आल चाल है, मैं उसको छोड़ देता तो प्रभु छोड़ देता हूं कर नम्रता होकर प्रभु से कबूल कर लो, शुद्ध हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम पर लाल रंग का पाप भी पवित्र लहू का पवित्र सफेद हो जाएगा। भजन संगीत में 103 में लिखा है, पश्चिम पूर्व का जितना दूर है उतना दूर तुम्हारा पाप को मैं क्षमा करूंगा। बुरे लोग अपना बच्चों को अच्छा कार्य को करने के लिए चाहते हैं तो हमारा बच्चों को हम उससे भी बढ़कर प्रभु देने के लिए चाहता है, लेकिन उसका विरोध में हमारा अंदर साफ नहीं हुआ, हम पूरा ताकत के साथ में भाग लेगा, दुनिया का सामने हम धार्मिकता व्यक्ति है कर ऐसा ही हम इस प्रभु बोझ में भाग लेगा तो साफ होएगा, बीमार होएगा, मौत भी होएगा। बहुत लोग इसका अनजान है। हालेलुया। सब लोग को दे रहा है, रोटी दे रहा है, लहू बह रहा है, पीकर जाते रहेगा, उसमें सांप आता है और उसमें बीमारी भी आता है, मौत भी आता है। अगर हम उसको
कबूल कर कर छोड़ देगा, प्रभु से दया करे, दया मांगेगा, हमारा अंदर बदलाव होना चाहिए। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास प्रभु देखेगा और वो हमको सामर्थ्य देगा, इस कार्य से छुटकारा पाने के लिए हमें सामर्थ्य देगा। इसके लिए हम हमेशा प्रभु के सामने हम जांच के देखेगा तो हमारा कोई धार्मिकता बुद्धि में कोई भी नहीं है, हम सब कुछ ना कुछ कार्य में है। प्रभु से मुंह से कबूल करो, छोड़ दो, और हम मेल मिलाप होना चाहिए, दुनिया में भी होना चाहिए, और प्रभु से भी हमारा रिश्ता टूटा रहेगा तो जुड़ना चाहिए। अंधकार का लोगाधिपति शैतान का साथ हमारा इधर भी एक हाथ है, उधर भी एक हाथ है, दुनिया में भी एक हाल चाल है, प्रभु में भी एक हाल चाल है, नहीं चलेगा। इसके लिए आज समय है, इस समय में हम अर्पण करेंगे, सिर झुका के प्रभु से हम थोड़ा 2 मिनट के लिए सोच के देखेंगे, हमारा अंदर, हमारा आंखों में, मेरे हाथों में, मेरे होठों में, मेरे हाल चाल में, अगर प्रभु का सकते हैं घुटने पर आएंगे और प्रभु के समुख में कुछ कार्य है, प्रभु हमें अनंत काल जीवन को पाना चाहिए, थैंक यू मास्टर, वी प्रेज इस आशीष को पाना चाहिए, उस पवित्र लहू को हम याद करना चाहिए, आपका सच्चा प्रेम को हम जानना चाहिए। प्रभु है लेकिन मेरा अंदर है क्या, हम जांच के देखेंगे। प्रभु हमारा अंदर है क्या, दुनिया हमारा अंदर है क्या, हमारा अंदर क्या है, हम पूरा खाली कर कर प्रभु को अंदर स्वीकार करो, और प्रभु महान होकर इस आराधना को, अर्पण को अंगीकार करेगा, और तुम्हें आशीष से आशीष बढ़ेगा, और दुनिया नहीं दे सकते वही शांति समाधान देगा, अनंत काल जीवन में भाग लेने के लिए हमें योग्य बनाएगा। हम सब योग्य नहीं है, लोगों के द्वारा हम योग्य बन सकता है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है, आज उस जीवन को पाने के लिए हालेलुया। भले हम अनजान से इस प्रभु भोज में भाग लिया रहेगा तो हम माफी मांगेंगे। प्रभु आज इस समय में हमारा अंदर आप क्रिया कीजिए प्रभु, कुछ भी याद नहीं है तो हम याद दिला दीजिए, इस कार्य में भी छुटकारा पाने के लिए बल दे दिए। हमारा आंखों के द्वारा हम पाप किया रहेगा तो, हमारा हाथों के द्वारा पाप किया रहता तो, हमारे हृदय का सोच विचार के द्वारा हम पाप किया तो, हमारा होठों के द्वारा हमने पाप किया रहेगा तो, हमारा पैरों के द्वारा हमने पाप किया रहेगा तो हमें क्षमा कर दो प्रभु, आपका लघु में हमें शुद्ध कर दो प्रभु, लघु से हमें धो लो प्रभु, ऐसा करके दया मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। ये सुबह से आकर कोई भी खाली हाथ नहीं गया, हालेलुया। प्रभु एक भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं छोड़ता है, वो चेहरा को नहीं देखता है, दिल को देखता है। टूटा हुआ हृदय का साथ दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने पाप किया, दूसरे का जिंदगी को मैंने बिगड़ा, प्रभु मुझे दया कर, क्षमा करो, मेरे शुद्ध कर दो प्रभु। प्रभु ने आपको स्तुति कर सकता कर उसने कबूल किया। टूटा हुआ हृदय का साथ प्रभु का साथ आया था, हालेलुया। அந்த உடைக்கப்பட்ட உள்ளத்தோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் தேடும் பொழுது கர்த்தர் மெய்யாகவே உலகம் தடக்கூடாத பெரிய சமாதானத்தை, சந்தோஷத்தை கொடுத்து நிரம்பி வழிய செய்வார். ஹalleluya. பலவீனங்களை மாற்ற செய்வார். ஹalleluya. சந்தோஷம் சமாதானத்தை தருவார். நம்முடைய தரித்திரங்கள், நம்முடைய சாபங்களை நீக்குவார். இதனால ஆண்டவரே எங்களை உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில், என்னை படைக்கிறேன் पड़किरेन उम पादतिल, मुझे सौंपता हूँ तेरे चरणों में, मुझे देता हूँ तेरे चरणों में। बना दो प्रभु मुझको, बना दो प्रभु, बना दो प्रभु, बना दो प्रभु। குயவனே உன் கையில் களிமண்ணான் வானைந்து என்னை பயன்படுத்தும், कुम्हारो तेरे हाथों में मैं हूँ मिट्टी देता हूँ, मेरा सिद्ध नहीं आपका सिद्ध, बना दो मुझको प्रभु என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா, தருகிறேன் உம் கரத்தில். வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமென் बोलेंगे. ஹalleluya. ஆண்டவர் ஐக்கியத்திலே விருப்பப்படுகிறார். எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? संगति में प्रिय प्रभु प्रिय होता है. आमीन बोलेंगे. संगति में क्या होता है? प्रभु प्रिय होता है. आज भी हम संगति में की बात किए थे. आमीन बोलेंगे. प्रभु ने बताया தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை ஆமென்
எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமா? ஐக்கியத்தில் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஐக்கியத்திற்குள்ளே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். என்னமான இருக்கிறோமா? ஹல்லேலூயா, ஆமென். அவருடைய பிள்ளைகளாகிற அந்த வசனத்தை வாசிப்பதோட 1 கொரிந்தியர் 1 अध्याय में 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है, आमेन, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन। परमेश्वर सच्चा है, आमेन बोलेंगे। परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में एकता होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इधर भी प्रभु क्या कहते हैं? पहला யோவானா அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஐக்கியப்பட்டிருந்தோமானால், अगर वो ज्योति में है, अगर वो ज्योति में अगर हम एक मन और एकता में अगर रहेंगे, संगति में रहेंगे, तो हम उनका क्या रहेंगे? आमेन। और उसके पुत्र यीशु की का लहू हाँ। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। आमीन बोलेंगे। क्या करता है? शुद्ध करता है। सब बोलेंगे यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है. எல்லாரும் சொல்லுங்க, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் கழுவி சுத்திகரிப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். हालेलुया. சுத்திகரிப்பு வேணும் சொல்லுங்க. हालेलुया. पापों को धोता है. आमीन बोलेंगे. पापों को यीशु मसीह का लहू धोता है. मुंह से कबूल करो, यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे सारे पापों को धोया, शुद्ध किया, क्योंकि हम यीशु मसीह में और पिता परमेश्वर में और पवित्र आत्मा में संगति में है. कितने लोग बोलते हैं संगति में है? अगर अपने आप को परख कर देखेंगे, जांच के देखेंगे, तो हमको दंड नहीं है. हालेलुया, आमेन, हालेलुया. அவர் சொன்னார், ஆமென், ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அப்பத்தை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிற என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆமென். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள், என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். प्रभु को என்ன பண்றோமா? அவரை நினைவு கூறுகிறோம். मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए लहू बहाया, मैं उद्धार पाने के लिए, मैं छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को मेरे लिए बहाया. वो अभी हम याद करते हैं. आमेन, हालेलुया. ஆண்டவரோட சமூகத்தில் இருக்கும்போது கண்களை மூடி அப்படியே ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க. அவர்ட்ட அறிக்கை செய்யுங்க, ஆண்டவரே நீங்க தான்ப்பா எனக்கு என்ன பண்ணீங்க, எனக்காக என் பாவங்களை निवर्ति செய்வதற்காக உம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தினீங்க. मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, छुड़ाने के लिए आपने यीशु मसीह जी, आपने आपका पवित्र लहू को मेरे लिए बहाया. वो पवित्र लहू मुझे धोकर शुद्ध किया. आमेन, हालेलुया. मैं उसे याद करता हूँ. यीशु मसीह मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदे उठा. आमेन, हालेलुया. इस प्रकार है. आमेन बोलेंगे. हमारा यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है. इन वंदर ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே आए हर एक प्रभु जी आपका पवित्र लहू धोकर शुद्ध कर दो प्रभु, हमें धोकर शुद्ध करो प्रभु. आमीन बोलेंगे. शुद्ध करो प्रभु यीशु के नाम में. आमीन बोलेंगे. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வந்திர ஒவ்வொரு சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே. சொல்லுங்க எல்லாரும், சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே, சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே, சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே. ஹalleluya. நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் நாம் தண்டிக்கப்படும். ஆமென் बोलेंगे. अपने आप को जांचेंगे तो हम क्या नहीं पाएंगे? வேதம் சொல்லுகிறது, ஹalleluya, என்னத்தினாலே எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். अपने आप को जांचो, क्या मैं योग्य हूं? क्योंकि योग्य बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह நம்ம தகுதிப்படுத்துகிறவர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. அதனால எல்லாரும் அப்படியே இருதயத்தில் கை வைத்து, வலது கரத்தை இதயத்தில் வைத்து சொல்லுங்க, दाहिने हाथ को अपने हृदय में रख के बोलो, प्रभु जी हमें योग्य कीजिए, सारे गुनाहों को क्षमा कीजिए. हालेलुया. जो आपको इच्छा में नहीं था, आपका पसंदीदा नहीं था, वो सभी प्रभु जी क्षमा कीजिए. यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है. आमेन, हालेलुया. எங்களோட ஐக்கியம் பிதாவோடும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது வேதம் சொல்லுது. हमारा जो संगति है पिता परमेश्वर और उसके बेटे यीशु मसीह में है, वो संगति में हम भी है आज. आमीन बोलेंगे. आमीन बोलेंगे. मुंह खोलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया. बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुनिया के लिए केवल एक ही मेमना. आमीन बोलेंगे.
हमारा घर के लिए एक मेमना, हमारे सड़क के लिए एक मेमना, आमीन बोलेंगे। हमारे सारे परिवार के लिए एक मेमना, सारे सोसाइटी के लिए एक मेमना, सारे शहर में एक मेमना, हालेलुया, अखंड प्रपंच के लिए एक मेमना, हालेलुया, वो मेमना यीशु मसीह, आमीन, इस संसार में आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए प्रभु ने वचन दिए। ये नया वाचा जो है अपने पवित्र लहू से किया है, आमीन। இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்னுடைய இரத்தத்தினாலா இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு, ஆமென்। அவருடைய இரத்தத்தினாலே இந்த புதிய உடன்படிக்கை அவர் ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காரு। இதை நான் நினைவு கூறுகிறோம்। நான் बोलेंगे हाल याद करते प्रभु जी, याद करते प्रभु। ஒரு பாடல் படிப்போமா? यीशु मसीह तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी, यीशु मसीह